Students, this is your 6th class science and today we are going to start with our new chapter, that is chapter number 6, changes around us. Okay, so there are many kind of changes that we see in our day-to-day life. Okay, so see a variety of changes. We observe a variety of changes around us. Here we will discuss these changes. So there are many types of changes and we will discuss here. Following are some of these changes. First one is changes in weather. Weather change में क्या क्या होता है? Formation of cloud. ठीक है, मानसून सीजन है. You can see formation of cloud, dark clouds, then heavy rainfall. You can see light rainfall, light rain shower, स्नोफॉल, टेम्परेचर वेरिएशन, कभी काफी ज्यादा गर्म होती है, कभी मौसम चेंज होने की वजह से ठंडी हवाएं चलती है तो ठंड भी लगती है, दैट इज टेम्परेचर वेरिएशन. देन डे एंड नाइट फॉर्मेशन. सो ऑल दिस कम्स अंडर द चेंजेस इन वेदर. नाउ सेकेंड वन इज ग्रोथ इन लिविंग बीइंग. सो अ सेपलिंग ग्रोन फ्रॉम इनटू अ बिग प्लांट. एक छोटा सा आप सीड डालते हो, फॉर एग्जांपल मैंगो सीड अगर डालते हैं, धीरे धीरे उसमें से सैपलिंग निकलते हैं, छोटा सा प्लांट निकलता है, फिर धीरे धीरे वो बड़ा हो जाता है. दैट इज अ सैपलिंग ग्रोइंग इनटू अ बिग प्लांट. प्रोडक्शन ऑफ न्यू लीव्स. ठीक है, जिस तरीके धीरे धीरे जब सैपलिंग्स बड़े होते हैं तो उसमें न्यू न्यू लीव्स आते रहते हैं और जो पुराने हो जाते हैं वो गिर भी जाते हैं. फ्लावर्स आते हैं, फ्रूट्स आते हैं प्लांट के अंदर. सो ऑल दिस आर ए चेंज इन अ लिविंग बीइंग. अ बेबी ग्रोज इनटू एन एडल्ट. आप भी अभी पहले छोटे से थे, ठीक है, धीरे धीरे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आते आते आपकी हाइट बढ़ रही है, ब्रेन डेवलपमेंट हो रहा है. ठीक है, सो स्केलेटन ग्रो अप हो रहे हैं. क्लियर. सो ये क्या है? ग्रोथ इन लिविंग बीइंग. स्केलेटन मीन्स बोन्स. ठीक है, चेंज इन बोन साइज. क्लियर. चेंजेस इन फूड आइटम्स. सो राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स. पहले फ्रूट्स कैसे होते हैं? छोटे से होते हैं, साइज उनका धीरे धीरे बड़ा होता है. ठीक है, और उसके बाद क्या होता है? वो पकना स्टार्ट होता है. दैट इज राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स. कुकिंग ऑफ फूड. फूड को हम क्या करते हैं? कुक करते हैं. दैट इज कुकिंग ऑफ फूड. ग्राइंडिंग ऑफ ग्रेन्स इनटू फ्लोर. ठीक है, गेहूं को हम क्या किसमें? फ्लोर में कन्वर्ट कर देते हैं, आटा बना देते हैं. चेंज ऑफ मिल्क इनटू कर्ड. ठीक है, दूध से क्या बनता है? दही बनता है. स्वीट्स दूध से बनता है. चीज, घी, ये सब किससे बनता है? फ्रॉम मिल्क. ओके, दैट इज चेंज इन फूड आइटम्स. चेंजेस एट वर्कशॉप. ठीक है, तो वर्कशॉप यानी इंडस्ट्रीज वगैरह में कैसे चेंजेस आते हैं? दैट इज मेकिंग ऑफ क्लोथ्स. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट फाइबर टू फैब्रिक. ठीक है, सो फाइबर से फैब्रिक में देखा पेपर, यार्न, देन शेपिंग ऑफ वुड. ठीक है, फर्नीचर बनाना, वुड को काट के क्लोथ्स बनाना, पेपर बनाना, यार्न बनाना, आयरन स्टील. ठीक है, तो आयरन स्टील ऐसे लोहे ऐसे नहीं मिल जाता है. ठीक है, गोल्ड ऐसे नहीं मिल जाता है. ये सब एक दूसरे के साथ मिक्सचर में मिलते हैं. ठीक है, पत्थर सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं, फिर इन्हें पिघला के कई सारे प्रोसेस हैं, उनसे ये स्टील और आयरन को भी यानी मेटल्स को भी अलग किया जाता है. दैट इज चेंजेस एट वर्कशॉप. इनटू फर्नीचर, यूटेंसिल्स एक्सेट्रा. ठीक है, स्टील के बर्तन बनाना, आयरन के कुछ बर्तन बनाना, ठीक है, लोहे का रॉड्स बनाना. सो ऑल दिस आर चेंजेस एट वर्कशॉप. नाउ चेंजेस इन डे टू डे एक्ट्स. बर्निंग ऑफ फ्यूल. ठीक है, सो व्हीकल्स में क्या होता है? बर्निंग ऑफ फ्यूल. डीजल पेट्रोल बर्न करके ही गाड़ी चलती है. ठीक है, डे टू डे एक्टिविटी हम देखते हैं, हमेशा गाड़ी चलाते हैं. ठीक है, फ्रीजिंग एंड मेल्टिंग ऑफ आइस क्रीम. क्लियर. ग्लोइंग ऑफ बल्ब्स. बल्ब चालू करते हैं, दैट इज ऑल्सो चेंज, डे टू डे चेंज. ठीक है, जब भी अंधेरा होता है हम लाइट चालू कर लेते हैं. वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस. ठीक, जैसे कि फ्रिज वर्क करना, टीवी चालू करना. देन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, हाउसेस एक्सेट्रा. देन ओकेशनल चेंजेस, कभी कभार होने वाले चेंजेस. अभी हमने देखे डे टू डे चेंजेस एंड नाउ ओकेशनल चेंजेस. वॉल्केनिक इरप्शन. हमेशा वॉल्केनिक इरप्शन होता है? नहीं होता है, कभी कभार होता है. ठीक है, वॉल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी फटना, फ्लड्स, बाढ़ आना, होरिकेन्स. ठीक है, यूज ऑफ फायरवर्क्स, पटाखे फोड़ना, लाइटनिंग, बिजली चमकना. ठीक है, हुरिकेन्स यानी कि तेज पानी के साथ हवाएं चलना. देन हियर natural changes are day and night. You have to give some names of natural changes and changes due to man. So different changes you have to mention in this table. Now
वी ऑब्जर्व चेंजेस बाय द इफेक्ट दे प्रोड्यूस। ठीक है, तो हम ऑब्जर्व चेंजेस को कैसे समझते हैं कि उनसे जो भी इफेक्ट हो रहा है उससे हम समझते हैं कि चेंजेस क्या हो रहे हैं। एवरी चेंजेस मस्ट हैव कॉज। सो जो भी चेंज हो रहा है उसके कुछ ना कुछ प्रभाव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वैक्स मेल्ट ऑन हीटिंग इज अ चेंज। जब हम मोमबत्ती जलाते हैं तो वैक्स क्या होता है, हीट होके पिघल जाता है। ठीक है, और जलता जाता है और हमें हीट और लाइट देता है, दैट इज अ चेंज। तो हमें इफेक्ट क्या समझ में आया, मेल्ट हो गया। ठीक है, उससे हमें लाइट मिल रही है, हीट मिल रहा है, दैट इज अ चेंज। मेल्टिंग इज द इफेक्ट एंड हीटिंग इज द कॉज। क्लियर? Now, changes may occur in respect of size, shape, position, temperature, state, quality, etc. So, इन सबको लेके changes हो सकता है। For example, so let us see the new topic, reversible changes. A change which can be undone by reversing the cause of change and substance is obtained back in its original form is called reversible changes. ऐसे चेंजेस जिन्हें हम पलट सकते हैं उन्हें कहा जाता है रिवर्सिबल चेंजेस। यानी कोई भी चीज है, ठीक है, जैसे पहले थी वैसे ही हमने कुछ उसके अंदर चेंजेस करने के बाद फिर से हमने उसे उसी रूप में ला दिया, तो वो कहलाता है रिवर्सिबल चेंजेस। ठीक है, एक रबर बैंड है, ठीक है, आपने रबर बैंड को खींचा, ठीक है, और उसके बाद जैसे आप उसे रिलीज करते हैं तो क्या होता है, वो फिर से अपने शेप में आ जाता है, दैट इज अ रिवर्सिबल चेंज। ठीक है, चेंज इज अ टेम्पररी चेंज। ठीक है, परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड ऑब्जर्व द चेंज। आप एक पेपर ले लीजिए, फोल्ड करके एरोप्लेन बना दीजिए। ठीक है, अब उसके बाद फिर हो गया आपका खेलना, आप उसे फिर से ओपन करके सिंपल पेज बना दीजिए, जैसा वो फिर से था वैसे आपने बना दिया। ठीक है, तो दिस इज अ रिवर्सिबल चेंज। एक पेज लीजिए, उसमें आप कुछ ड्राइंग बना दीजिए, उसे फिर से रफ कर दीजिए, वो फिर से अगेन प्लेन पेपर हो गया, व्हाइट शीट हो गया, दैट इज अ रिवर्सिबल चेंज। ना देखिए, एक स्पंज लीजिए, उसे दबाइए, जैसे यहाँ दिखा रहे हैं, स्पंज को दबाइए। ठीक है, यानी उसका शेप में चेंज हुआ, चेंजेस आया, लेकिन जैसे आप उसे रिलीज करेंगे वो फिर से अपने फॉर्म में आ जाएगा, दैट इज अ रिवर्सिबल चेंज। ना चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए ये शेप था, साइज, चेंज इन साइज। नाउ चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर, ठीक है, जब हम कपड़ों को आयरन करते हैं, ठीक है, इस्त्री करते हैं, तो क्या होता है, हीट हो जाता है, कपड़े में जो क्रीज है वो सारे गायब हो जाते हैं। क्लियर है? सो यहाँ पे क्या था, चेंज इन हीट। क्लियर? नाउ चेंज ऑफ स्टेट। सो यहाँ पे चेंज इन हीट मतलब आयरन का था, आयरन को क्या किया हमने, हीट किया। ठीक है, वो गर्म हो गया, अब हम उसे टच नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ी देर में फिर से कैसा हो जाएगा, वो जैसे ही इलेक्ट्रिक पावर हम देना उसे बंद कर देंगे, कैसा हो जाएगा, फिर से ठंडा हो जाएगा। क्लियर? नाउ चेंज ऑफ स्टेट। सो आप रेफ्रिजरेटर में से आइस ट्रे निकालिए, ठीक है, जिसमें आइस भरा हो। ठीक है, कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए, कैसा हो जाएगा, मेल्ट। आइस क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। ठीक है, तो उसका आइस कैसा था, सॉलिड था, सॉलिड से किस में मेल्ट हो गया, वाटर स्टेट में, लिक्विड स्टेट में मेल्ट हो गया। ठीक है, आप ले जाके फिर से उसे रेफ्रिजरेटर में डाल दीजिए। ठीक है, कैसे फिर से क्या कन्वर्ट हो जाएगा, फिर से आइस बन जाएगा, दैट इज चेंज ऑफ स्टेट। नेक्स्ट वन इज मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस। मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस। सी, डिसॉल्व अ टीस्पून ऑफ सॉल्ट इन ए ग्लास हाफ फुल ऑफ वाटर। ठीक है, सॉल्ट को किसमें डिसॉल्व करना है, हाफ फुल वाटर में डिसॉल्व करना है। ठीक है, थोड़ी देर में क्या हो जाएगा, वो डिसअपियर हो जाएगा एंड सॉल्ट सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड। क्या बन गया, सॉल्ट सॉल्यूशन बन गया। नाउ हीट द सॉल्ट सॉल्यूशन, वाटर इवोपरेट्स एंड सॉल्ट इज लेफ्ट बिहाइंड। फिर से क्या कीजिए, हीट कर दीजिए सॉल्यूशन को। जैसे जैसे हीट करेंगे तो सारा वाटर क्या हो जाएगा, भाप बन के उड़ जाएगा, नीचे क्या बचेगा, सॉल्ट, क्योंकि सॉल्ट भाप तो नहीं बन सकता। दैट इज अ मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, now in all these activities you are able to get things back in their original form। तो जितनी भी चीजें हमने देखी उनमें जो चीजें हमने स्टार्टिंग में यूज की थी वही हमने चीजें बैक मिल गई। कागज फोल्ड किया, फिर से हमें सीधा कर लिया, कागज मिल गया। ठीक है, स्पंज प्रेस किया, रिलीज किया, फिर से अपना ओरिजिनल फॉर्म में आ गया। टेम्परेचर, आयरन को गर्म किया, फिर से ठंडा कर दिया, इलेक्ट्रिक देना सप्लाई बंद कर दिया, तो फिर से वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ गया।
चेंज ऑफ स्टेट, आइस को क्या किया, वाटर में चेंज किया और फिर से उसे आइस में कर दिया। देन सॉल्ट क्या किया, वाटर में डिसॉल्व किया, फिर से उसे हमने इवोपरेट करके अलग कर लिया। सो यहाँ पे क्या था, चीजों को हमने फिर से जैसे ही स्टार्टिंग में थी वैसे ही फिर से हमें मिल गया। ठीक है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्सिबल चेंजेस। तो रिवर्सिबल चेंजेस में कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, चेंजेस टेम्पररी, थोड़ी देर के लिए चेंजेस किया जाता है। ठीक है। द चेंज अकर्स इन शेप, साइज, कलर, स्मेल, टेस्ट एक्सेट्रा। तो इन सारी चीजों में जो फिजिकल अपीयरेंस है, जो दिखता है, उनमें हम चेंजेस कर सकते हैं। द चेंज कैन बी रिवर्स। ठीक है, हम चेंज को पलट सकते हैं, यानी फिर से वैसे ही कर सकते हैं। द सब्सटेंस रिमेन अनअल्टर्ड एट रिवर्सिंग द कॉज। ठीक है, तो चीजों में कोई नया चेंजेस नहीं ला रहे हैं। क्लियर है, दिस इज द मेन थिंग कि उनमें कोई और बदलाव नहीं ला रहे हैं, उसी के अंदर थोड़े बहुत चेंजेस करके, ठीक है, कोई नया चीज नहीं ऐड कर रहे हैं ना। फॉलोइंग आर सम रिवर्सिबल चेंजेस। ठीक है, वॉशिंग, नॉट सोकिंग ऑफ सीड्स विथ वाटर। ठीक है, तो सोकिंग नहीं कह रहे हैं, वॉशिंग, यानी कि जैसे चावल को हमने धुल लिया। ठीक है, सो ये क्या है, फिर से उसे सुखा देंगे तो क्या हो जाएगा, चावल रह जाएगा। गेहूं को धुल के सुखाते हैं वो वैसे ही रहता है। ठीक है, लेकिन अगर आप गेहूं को सोक करके रखेंगे, भिगो के रखेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, जर्मिनेट होने लगेगा। ठीक है, और जर्मिनेट होगा, इसका मतलब वो ओरिजिनल फॉर्म में नहीं है, दैट इज नॉट अ रिवर्सिबल चेंजेस। ठीक है, इसलिए लिखा है वॉशिंग, नॉट अ सोकिंग। नाउ वीविंग और निटिंग ऑफ स्वेटर्स। ठीक है, तो आपने घर में देखा होगा, मम्मी लोग अगर स्वेटर बनाती हैं, ठीक है, तो अगर जैसे थोड़ा बहुत बिगड़ जाता है तो क्या करते हैं, उसे फिर से खोल देती हैं, है ना, और फिर से नई तरीके से बनाना स्टार्ट करती हैं, दैट इज वीविंग एंड निटिंग। तो उसमें क्या ऊन में कुछ चेंजेस आता है, नहीं। हीटिंग ऑफ मेटल। ठीक है, तो किसी भी मेटल को आप रोज खाना बनता है, यूटेंसिल्स, ठीक है, उनको बर्तन को गैस पर रखते हैं, हीट होता है, खाना बन जाता है, फिर क्या उसमें बर्तन में कोई चेंजेस आता है, नहीं, गर्म होता है, फिर से उतार देते हैं, ठंडा हो जाता है। मेकिंग पाउडर फ्रॉम द शुगर क्रिस्टल। ठीक, सो शुगर क्रिस्टल का पाउडर बना लेते हैं, है ना। तो रिवर्सिबल चेंज कैसे हुआ, तो उसे बेटा क्रिस्टल फिर से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, हम उसे वापस से शुगर क्रिस्टल को वाटर में सॉल्यूशन बना के फिर उसके क्रिस्टल ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक, मेल्टिंग ऑफ वैक्स। वैक्स आपने मोमबत्ती देखा होगा कि उसको गर्म करते हैं, मेल्ट हो जाता है, फिर वापस वैक्स में ही कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ठंडा होने पर किस में कन्वर्ट हो जाता है, वैक्स में। लाइटनिंग ऑफ बल्ब ट्यूब्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक सप्लाई जब हम पास करते हैं तो पंखा, आपका बल्ब, ट्यूबलाइट सारे चालू हो जाते हैं, और जैसे आप ऑफ करते हैं तो सारे बंद हो जाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड एंड मोल्डिंग ऑफ क्ले। ठीक है, मिट्टी के बर्तन बनाना, खराब हो जा रहे हैं, फिर से तोड़ के वापस मिट्टी बना लेना। ठीक है, क्लाउड फॉर्मेशन। Then all these were reversible changes. Now evaporation and condensation. What is evaporation and what is condensation? So here you can see your wet clothes dry easily in the sun than in the shade. Heat of the sun evaporates water from the wet clothes, leaving the clothes dry. So जो wet clothes हैं, क्या होता है यहाँ पे, इवोपरेशन प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, इवोपरेशन से जो वाटर है इसके अंदर वो क्या होता है, इवोपरेट होके उड़ जाता है, और अपने हमारे कपड़े क्या होते हैं, सूख जाते हैं। क्लियर, सो इवोपरेशन प्रोसेस। नाउ सेट नेक्स्ट वन इज व्हेन यू टेक आउट अ कोल्ड ड्रिंक कैन फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर। ठीक है, एक कैन अगर हम फ्रिज से निकालते हैं तो थोड़ी देर के बाद हमें इसके ऊपर क्या दिखाई देता है, वाटर ड्रॉप्स दिखाई देते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे बना हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, सो ये क्या है, अंदर से वाटर बाहर नहीं आ रहा है, अंदर से कुछ भी बाहर नहीं आ रहा है, सिर्फ इतना प्रोसेस हो रहा है कि ये केन बहुत ठंडा है और इसके आजू बाजू जो एटमॉस्फेयर के अंदर, ठीक है, हमने पढ़ा है कि एयर के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर वेपर भी होता है। ठीक है, तो यहाँ के आसपास की जो एटमॉस्फेयर में जितना भी वाटर वेपर होगा वो क्या होगा, इसका जो टेम्परेचर काफी कम है, तो यहाँ जितने भी हाइड्रोजन होंगे, सॉरी वाटर वेपर होंगे, वो क्या होगा, उनका टेम्परेचर भी कम हो जाएगा और वो क्या हो जाएंगे, कंडेंस होके इसके ऊपर सेटल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ जो है प्रोसेस वो क्या है, कंडेंसेशन। हियर यू कैन सी water vapors present in the air when comes in contact with the cold surface। इस सरफेस से जितने भी वाटर वेपर्स एयर में प्रेजेंट है जब आते हैं तो क्या होते हैं, कंडेंस टू फॉर्म वाटर
drops. Clear? Now, before wise we have seen all these were the reversible changes. Now we are going to see the irreversible changes, the changes that cannot be undone on reversing. ठीक है, हम उसे फिर से वापस पहले जैसा नहीं कर सकते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं irreversible changes. The cause of the change and new substance is formed. ठीक है, तो ये irreversible change में हमेशा नई चीजें बनती हैं पुरानी चीजों में से. ठीक है, इट्स कॉल्ड irreversible change. Irreversible change is a permanent change. Perform the following activities and observe the changes. So it is a permanent change. ठीक है, यहाँ पे हमने देखा था रिवर्सिबल चेंजेस कैसा है, टेम्पररी चेंज. ठीक है, टेम्पररी चेंजेस आती है. ये क्या होता है, थोड़ी देर के लिए हमने फोल्ड किया, फिर वापस इसे खोल लिया, लिखा और फिर रफ कर दिया. ठीक है, प्रेस किया, छोड़ दिया, फिर स्पंज वैसे ही हो गया. ऑल दिस वर टेम्पररी चेंजेस एंड दे वर रिवर्सिबल चेंजेस. क्लियर? So temporary changes, reversible changes. Now this changes, irreversible changes are permanent change. Now see the activity. Various activities are given, various examples are given. ठीक है, पेपर जला देंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे क्या वो पेपर रह जाएगा? नहीं, यहाँ पर बन जाएगा राख बन जाएगा, और राख से फिर से पेपर नहीं बनाया जा सकता है. इसलिए कहा गया है पेपर किस में कन्वर्ट हो गया, यानी नई चीज बन गई, उससे क्या बन गया, वो नया चीज राख बन गया. ठीक है, यहाँ देखिए, अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, दाल रख दिया, आपने दाल बनाया तो ठीक है, तो सब्जी बहुत सारी रख सकते हैं, बना सकते हैं. लकड़ी, यहाँ देखिए लकड़ी जल जाती है तो क्या बन जाता है, राख बन जाता है. ठीक है, तो कोई भी चीज बर्निंग में क्या होते हैं, जल जाती है, रेसिड्यू बनता है. ठीक है, धुआं निकल रहा है. देन यहाँ पे देखिए, व्हाट इज दिस, गेहूं को क्या किया, पीस के आटा बना दिया. क्या अब आटे में से गेहूं बन सकता है? नहीं बन सकता है. ठीक है, चना दाल से बेसन बना लिया. ठीक है, तो ये सब वापस रिवर्स नहीं हो सकते, दे आर रिवर्सिबल चेंजेस. ना यहाँ पे देखिए, दूध क्या बन गया, यहाँ पे दूध फट गया. ठीक है, या हम कह सकते हैं दही बन गई या दही बनाया गया, तो क्या दही से वापस दूध बन सकता है? नहीं बन सकता है. ठीक है, यहाँ पे जो फटा हुआ दूध है क्या वो फिर से ठीक हो सकता है? नहीं हो सकता है. दैट इज रिवर्सिबल, इररिवर्सिबल चेंज इज देयर. नाउ आटा लगा के रोटी बनाए, रोटी से क्या वापस आटा बना सकते हैं? नहीं बना सकते. दैट इज इररिवर्सिबल चेंज. ये आटा था, यहाँ से ये क्या बन गया है, रोटी बन गई है. क्लियर है? सो ये एक परमानेंट चेंज है. क्लियर? नाउ सी, इन ऑल दीज एक्टिविटीज, जो अभी हमने सारे एक्टिविटीज देखा, ठीक है, यू कैन नॉट गेट द थिंग्स बैक इन देयर ओरिजिनल फॉर्म. तो हम वो सारी चीजें ओरिजिनल फॉर्म में वापस नहीं ला सकते हैं. न्यू सब्सटेंसेस हैज बीन फॉर्म्ड आफ्टर द चेंज. तो न्यू चेंज हुए हैं. ठीक है, सच चेंजेस आर कॉल्ड एज इरिवर्सिबल चेंजेस. तो ऐसे चेंजेस जो वापस फिर से वैसे पहले जैसे नहीं हो सकते हैं, ऐसे चेंजेस को कहा जाता है इरिवर्सिबल चेंजेस. ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, सीमेंट इज मिक्सड विद वाटर. सीमेंट को क्या करते हैं कंस्ट्रक्शन के टाइम, वाटर से मिक्स करते हैं. एंड द पेस्ट इज यूज्ड टू सेट द ब्रिक्स. ठीक है, तो और उसे कहाँ लगाते हैं, ब्रिक्स के साथ लगाते हैं, ताकि जो सारे ब्रिक्स हैं एक साथ अच्छे से सेट हो जाएं. ठीक है, सीमेंट बिकम्स हार्ड ऑन ड्राइंग एंड होल्ड्स ब्रिक स्ट्रांगली. तो सीमेंट क्या होता है, टाइट हो क्या, जब जैसी सूखता है वो क्या करता है, ब्रिक्स को अच्छे से टाइटली पकड़ लेता है. क्लियर? सो ये क्या है, अब क्या वो वापस सीमेंट बन सकता है? क्या वो अपना जो प्रॉपर्टी है उसकी, वो क्या वापस आ सकते हैं उसके अंदर? नहीं आ सकती. ठीक है, सीमेंट एक बार टाइट हो गया तो वापस सीमेंट नहीं बन सकता. क्लियर? बोथ सीमेंट एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस. ठीक है, तो उसी तरीके से प्लास्टर ऑफ पेरिस आता है, जो कि प्लास्टर बांधने में काम आता है. ठीक है, तो वो भी एक पाउडर फॉर्म में रहता है, उसका प्लास्टर बनाते हैं, और उसके बाद एक बार वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वापस से फिर से पहले जैसा नहीं हो सकता है. ठीक है, वी कैन नॉट गेट सीमेंट एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस बैक वंस दे आर यूज्ड फॉर द बिल्डिंग और फॉर मोल्ड्स. ठीक है, नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इरिवर्सिबल चेंजेस? इट इज अ परमानेंट चेंज. ठीक है, जो हो गया सो हो गया, रिवर्स नहीं किया जा सकता. द सब्सटेंस चेंजेस इनटू न्यू फॉर्म्स. तो जैसे कागज जला तो क्या बन गया, राख बन गया, यानी एक नया सब्सटेंस बना. ठीक है, लकड़ी जली वो भी राख बन गया. तो ये क्या है, आटे से क्या बन गया, रोटी बन गया. तो रोटी क्या है, एक परमानेंट चेंज है, वापस उसमें नहीं जा सकता. दूध से दही बन गया तो बन गया. ठीक है, द चेंज कैनॉट बी रिवर्स. द फॉलोइंग आर सम कॉमन इरिवर्सिबल चेंजेस. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स. टीयरिंग ऑफ पेपर इनटू पीसेस. ठीक है, पेपर आप फाड़ दोगे, क्लियर है,
तो वो फटा हुआ पेपर को वापस हम बिल्कुल इसे, अगर मैं इस पेज को फाड़ दूंगी तो क्या बने, इसे हम टेप से चिपका जरूर सकते हैं लेकिन पहले जैसा नहीं कर सकते हैं। विदरिंग ऑफ रॉक इनटू सॉइल पार्टिकल। सो विदरिंग ऑफ रॉक मींस रॉक्स का, बड़े बड़े पत्थरों का टूटना, ठीक है, चूर चूर होना, दैट इज विदरिंग ऑफ रॉक। देन यू कैन सी है टीयरिंग ऑफ पेपर्स, शार्पनिंग ऑफ पेंसिल, ठीक है, चेंज इन साइज ऑफ पेंसिल बाय शार्पनिंग, ग्राइंडिंग ऑफ व्हीट ग्रेन्स इनटू फ्लो, ग्राइंडिंग ऑफ व्हीट ग्रेन, ठीक है, गेहूं का आटा बनाना। सो ये भी क्या है, इरिवर्सिबल चेंजेस है। देन ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, हमारा बढ़ना, हम क्या वापस छोटे हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, क्लियर। देन सेटिंग ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। सो ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ irreversible changes. So see this, these changes are irreversible but not new. Substance is formed after change, so these are physical change. ठीक है, सो यहाँ पे क्या कहा है कि ये जो यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हैं, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई भी नई चीजें नहीं बन रही हैं, क्लियर। तो सेटिंग ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, यहाँ देखिए, सब्सटेंस इज फॉर्म्ड आफ्टर चेंज, सो दिस, बट नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म आफ्टर चेंज, सो दिस आर फिजिकल चेंजेस। तो इनको फिजिकल चेंज भी कहा जाता है। ऑल्दो ये सब इरिवर्सिबल चेंजेस हैं बट इन्हें फिजिकल चेंज भी कहा जाता है। क्यों फिजिकल? क्योंकि फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, जो अपीयरेंस, जो दिखावे में चेंज हो रहे हैं, ठीक है। ये कागज ही है, सिर्फ क्या हो गया है, यानी कि फटने के बाद है तो कागज ही, यानी कि सिर्फ कागज का साइज छोटा हो गया, पेंसिल की साइज छोटी हो रही है, ठीक है, रॉक का साइज छोटा हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमने गेहूं को क्या किया, पीस दिया तो उसका साइज छोटा हो गया, लेकिन प्रॉपर्टीज अभी भी वही है, पहले वाली ही प्रॉपर्टीज है, इनमें प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। प्रॉपर्टीज कब चेंज होगी, जब हम इसे जलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, न्यू सब्सटेंस बन जाएगा, ठीक है। ये रिवर्सिबल चेंज ये भी है, लेकिन ये जो है ये रिवर्सिबल के साथ फिजिकल चेंजेस में काउंट किए जाते हैं, क्लियर। नाउ बर्निंग ऑफ कैंडल, सी द बर्निंग ऑफ कैंडल। बोथ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस टेक प्लेस ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ वैक्स कैंडल, ठीक है। यहाँ पे एक रिवर्सिबल चेंज भी आ रहा है, इरिवर्सिबल चेंज भी आ रहा है। सी दिस, कैसे, लिट अ कैंडल एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली। जब हम एक कैंडल को जलाते हैं तो हम दो चीजें देखते हैं, क्या क्या वो चीजें होती है कि कैंडल क्या हो रही है, यहाँ से जो वैक्स से गर्म होकर पिघल रहा है, ठीक है, और नीचे जाता है, और जैसे नीचे जाता है वो क्या होता है, यहाँ पे ठंडा हो जाता है और फिर से वैक्स बन जाता है, ठीक है। ये चेंजेस सबने देखा होगा। दूसरा चेंजेस है कि जलते जलते उसका जो साइज है, जो ओरिजिनल साइज है उतना नहीं रहता है, वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यानी कुछ वैक्स जो है वो क्या हो रहा है, जल के क्या बन रहा है, यानी स्मोक में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए, लिट अ कैंडल एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली, फॉलोइंग चेंजेस टेक्स प्लेस इन सीक्वेंस। तो क्या क्या चेंजेस आते हैं। एट फर्स्ट विक ऑफ कैंडल बर्न्स, ठीक है, इसके अंदर जो विक है, ये जो धागे से जिससे जलता है वो विक कहलाता है, ठीक है। सो विक का जलना, क्या वो विक हमें वापस मिलेगा, नहीं, वो विक तो चला जाएगा, ठीक है, तो धीरे धीरे पूरा बर्न हो जाएगा, दैट इज इरिवर्सिबल चेंज। द हीट दस प्रोड्यूस मेल्ट्स द वैक्स, ठीक है, तो इससे हीट से क्या हो रहा है, वैक्स मेल्ट हो रहा है, तो वैक्स का मेल्टिंग होना क्या है, रिवर्सिबल चेंज है, क्योंकि वो फिर से ठंडा होगा तो फिर से वैक्स बन जाएगा। द लिक्विड वैक्स क्रेप्स आउट द विक एंड चेंजेस इनटू वैक्स वेपर बाय हीट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो वेपर्स में चेंज हो रहा है और फिर से वो से क्या ठंडा होके क्या बन जाएगा, अगेन सॉलिड में बन जाएगा, दैट इज रिवर्सिबल चेंज, ठीक है। वैक्स वेपर बर्न्स टू प्रोड्यूस फ्लेम। अब ये जो वैक्स वेपर जो है, क्लियर है, वो यहाँ पर वेपर कुछ जो है वो जल के यहाँ पे हीट प्रोड्यूस कर रहा है। हीट प्रोड्यूस कैसे हो रहा है, सिर्फ इसी के कारण नहीं हो रहा है, ठीक है। ये जो कुछ वैक्स जो है वो बर्न भी हो रहा है, जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस हो रही है, लाइट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये है इरिवर्सिबल चेंज, क्योंकि जो वैक्स वेपर जो बर्न हो रहा है वो वापस नहीं आएगा। सम ऑफ द मेल्टेड वैक्स ड्रिप्स डाउन एंड सॉलिडिफाइज ऑन कूलिंग, ठीक है। तो जो नीचे जाके वैक्स मेल्ट होता है और वापस सॉलिड हो जाता है वो कहलाता है रिवर्सिबल चेंज। Now, from this sequence we find that, तो इससे हमें पता चला चेंज ऑफ वैक्स इनटू लिक्विड, वैक्स का लिक्विड में चेंज होना, सॉलिड में चेंज होना और फिर वेपर बनना, ठीक है। फिर से वेपर से सॉलिड बनना, लिक्विड बनना, सॉलिड बनना, ठीक है।
तो ये कहलाता है रिवर्सिबल चेंजेस। देन बर्निंग ऑफ विक, ठीक है, तो जो थ्रेड है बीच में उसका जलना, वैक्स वेपर सूटिव फ्लेम प्रोड्यूस करना, हीट एंड लाइट आर इरिवर्सिबल चेंजेस, क्योंकि ये वापस नहीं आ सकते हैं, ठीक है। सो अप टू दिस we have studied reversible changes as well as irreversible changes. Okay, now in the next video I will explain about the thermal expansion in material.